प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता जो भी कोई आज वचन को सुन रहा और मान रहा है, मेरे पिता इनके घर में आज जो ब्रांचों में बैठे हैं इनके काम खुल जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। मैं कार के पास आता हूँ तो ये कार के पास ये पुलिस वाला भाई मेरे से, इंस्पेक्टर मेरे से आके रोज बोलता है, मेरे बेटे तो कुछ करो जी, मैं जा आज मैं तेरी भविष्यवाणी करना। हालेलुया, आज ब्लेसिंग मिलेगी। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कि पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। बोलो हालेलुया। हो सकता है आप बिना कुछ किए लोगों की नजर में बुरे बन गए हो। आज कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, कुछ भी नहीं किया और बुरे बन गए लोगों की नजर में। होता है ना आपके साथ ऐसा? सबके साथ होता है, कुछ भी नहीं किया और बुरे बन गए। सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कुछ भी नहीं किया तो भी बुरे बन गए। और अब आपके लिए एक ऐसी बात बोल रहा हूं, आप कुछ भी नहीं करेंगे और कल रात आप हीरो बन जाएंगे। हाँ, आपके बाप ने कहा, आपकी माँ ने कहा, आपके चाचे आपके ताऊ ने कहा ये कुछ नहीं करता, ये कुछ नहीं करता, उसको बोलना जाकर आज पादरी ने कहा है ये कुछ भी नहीं करते तो भी आज रात ये जीरो से हीरो बनेंगे। बुरे थे आप लेकिन अब नहीं हो, क्योंकि आप यीशु मसीह के जन हो। समझ रहे कि नहीं? आपने फैसला लिया है परमेश्वर के पास आने का। कह रहा कि हो सकता है, कह रहा कि आपको इतना डरा दिया हो शैतान ने कि आपके सिर पे चढ़ के बैठ गया हो। आपके सिर पे चढ़कर, कितने लोगों के सिर के चढ़ पर बैठता है रात को शैतान? शैतान 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 किस किस व्यक्ति के सिर पे चढ़ के बैठता है? ऐसे लगता है मेरे सिर पे चढ़ गया है, मतलब कि आप पर कभी कर्जा, कभी बीमारी, कभी प्रॉब्लम, कभी डिप्रेशन, कभी कुछ सिर पे चढ़ गया है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आज जितने लोग ऑनलाइन लाइव वचन सुन रहे हैं, आज शैतान आपके सिर पे नहीं, आज आपके पैरों की जूती के नीचे होगा। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। सर ते तुसी चढ़ाया उन्होंने, किसी और ने नहीं चढ़ाया। शैतान नू सर ते तुसी चढ़ाया, तुहाडा कसूर है। सारे बोलो हालेलुया। शैतान कहता आज चर्च नहीं जाना, तुसी कहते चल ठीक आज नहीं जाते, सर ते तुसी चढ़ाया। तुहाडा मन कहता है आज बाइबल नहीं पढ़नी, आज प्रार्थना नहीं करनी, तुसी कहते चल नहीं कर देते। शैतान तो चाहता ही है सर ते तुसी चढ़ाया। तुसी कहते नहीं दशमांश दान देन तो की होंदा है, प्रार्थना करन तो की होंदा है, वचन पढ़न तो की होंदा है, कुछ नहीं होंदा। लेकिन विश्वास करना है आपको, कह रहा आपने ही सिर पे चढ़ाया है। अपने पड़ोसी को बोलो आज तू ही अपने सिर से उतारेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने प्रार्थना रखी है, कह रहा है कि सिर पे आपने बिठाया है। जिसकी जनानी सिर पे बैठ जाए भाई साहब, कोई और थोड़ी उतारेगा आके। मान लो किसी की जनानी, एक आदमी था मोटा सा और वो पहाड़ों में, उसको रास्ते पे चला नहीं जा रहा था, कंधे पे बिठा के ले जा रहा उसे, और जी वो पहाड़ी पर ले गया उसे, और ले जाने के बाद अगले दिन उसको औरत को आदत पड़ गई। उसने कहा आज मेरा ये वाला गोड्डा दुख रहा, उसने कहा चल फिर बैठ जा। अगले दिन उसने कहा ये वाला गोड्डा भी दुख रहा, आज कह रहे ये बैठ जा। अगले दिन उसने कहा मेरी कमर दुख रही, खाना भी तू ही बना दे, मेरा सिर दुख रहा, पोछा भी तू ही ला दे। उन बाद में अपनी सास को फोन कर रहा है, कहता कि जी ये तो बहुत सर चढ़ गई है जी। कहता सर ते भी तुसी चढ़ाई है। कहता फिर कौन तारेगा? तू ही तारेगा हुण। कहता लिया, फिर लिया भाई साहब सोटा, भाई साहब लिया के मारे दो। कहता तारती अज दे बाद, कहती नहीं नहीं जिद्दां तुसी कहोगे उद्दां करांगी। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? करा शैतान को करा सोटे लगाने की जरूरत है कि नहीं चर्च? ओए मैं पत्नी को मारने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पत्नी के हेल्प करो, पर इतनी भी हेल्प ना करो कि यहां बैठे। समझे कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। वो यहां तक ठीक है, यहां तक हाथ मिला के चले तुम्हारे साथ। हव्वा और आदम हाथ मिलाकर चले, तब कर जब पहले सिर पर बैठ गई, झोपड़ी में से, बंगले में से झोपड़ी में चले गए, अदन की वाटिका में से, बाग में से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन जब हाथ मिलाकर चले तो कह रहे कि आदि माता बन गई है पूरी दुनिया की यीशु मसीह के नाम में। आपको समझना है, कह रहा कई गलतियां हमारी होती हैं और उसकी वजह से कह रहा परमेश्वर काम नहीं करता और शैतान दिन रात दोष देता है आपके विचारों में आकर कि तेरा परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है कि हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया। बस इतना काम करना है आपने, हिम्मत नहीं हारना। आज अगर आपको सिर से नीचे उतारना है किसी बीमारी को, कर्जे को, अगर सिर चढ़ गई है तो कह रहे कि उसको उतारने के लिए बस आपको हिम्मत नहीं हारना। हालेलुया।
कितने लोग तैयार हैं कि आज से मैं हिम्मत नहीं हारूंगा? बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं हालेलुया बोलने वालों के अंदर हिम्मत आ रही है, हिम्मत। कह रहा यरीहो की नगरी में, कह रहा कि जब इजराइल यरीहो की नगरी में लास्ट में शुरू हो रही है, इकट्ठे बोला करो। यरीहो की नगरी में योशू जब जा रहा था तो उसी समय क्या हो रहा था? योशू कह रहा था इजरायलियों को कि चलो इकट्ठे होकर चलेंगे और उस दीवार को गिरा देंगे। और उसी समय लेकिन इजरायली लोग बड़े तकड़े थे, बड़ी मेहनत, बड़े भाले चलाए, बड़ी तोप चलाई होगी उन्होंने, लेकिन हार गए वो। ओए वॉलंटियर क्या देख रहा तू? उसको जरा पकड़ना, उसको 2 लड़कियां, उसको पकड़ो उसको। और उसी समय सुनना ध्यान से, बैठ जाओ भाई, वहीं बैठ जाओ। और परमेश्वर का आत्मा बात करता है उन लोगों से, आपको समझना है और सुनना है। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। आज भी बहुत सारे लोग पीड़ा में, दुख में, कर्जे में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, हर प्रकार के डिप्रेशन में। किस लिए है वो? क्योंकि वो हिम्मत हार चुके हैं। जब आप हिम्मत हार जाते हैं तो शैतान घुस जाता है आपकी लाइफ में। अगर आज आप चाहते हैं कि शैतान मेरी लाइफ से बाहर जाए तो आज आपको हाथ उठाकर जोर से बोलना है हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का नारा जो है वो आपके अंदर हिम्मत को पैदा करता है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो वो आपके अंदर हिम्मत डालता है। आप जब गवाही देने के लिए आते हैं तो आपके अंदर हिम्मत डालता है। जब आप पादरी से प्रार्थना कराते हैं तो चर्च में आते हैं तो आप, इसका मतलब ये है जब ऑनलाइन वचन को सुन रहे हैं और प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं तो आज आपके अंदर मेरी प्रार्थनाएं आपके अंदर बड़ी हिम्मत पैदा कर रही है यीशु मसीह के नाम में। आज से अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत वाला, सारे बोलो हालेलुया। आज से परमेश्वर कैसे लोगों को चाहता है? कह रहा जो हिम्मत वाले लोग हैं। मरियम और मार्था का भाई कह रहा लाजर जब मर गया तो उसी समय निराश हो गई मार्था और कहने लगी और गुस्से में आ गई और कहने लगी यीशु मसीह अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजर कभी ना मरता। लेकिन उस समय में बार बार चिंता कर रही थी, परेशान हो रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मार्था विश्वास कर। क्या तुझे विश्वास नहीं? मैंने तुझे क्या कहा था कि अगर विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था परमेश्वर की महिमा क्या। उसने कहा विश्वास करेगी आज लाजर को जिंदा देखेगी तो यीशु के नाम में। कह रहा लाजर को कब्र में से बाहर आते देखेगी। मैं कह रहा हूं आज विश्वास करना। हिम्मत अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, कोई बनाएगा नहीं आपके अंदर। हिम्मत अगर आपके अंदर है चर्च आने की, गवाहियां देने की, लोगों की सुनने की, कह रहा हिम्मत रखनी है लोगों की सुनने की थोड़े दिन, क्योंकि थोड़े दिन के बाद कह रहा है कि तुम्हारी गवाहियां जी उठने वाली है चर्च। आमीन। कह रहा हिम्मत रखना है। हिम्मत कोई बनाएगा नहीं आपकी, अपने आप को हिम्मत आपको देना पड़ेगा। अपने कंधे को खुद शाबाशी देना पड़ेगा। अपने आप को खुद अपने आप को शाबाशी देना है कि नहीं मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे लिए चमत्कार करेगा। और जब लाजर ने इस बात को सुना, कहां सुना? डेथ स्पिरिट कैसे सुन सकती है? मरा हुआ था वो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, कह रहा है कि यीशु मसीह की आवाज में, परमेश्वर की आवाज में सामर्थ है, परमेश्वर की आवाज में ताकत है। आमीन। उसके थूक में भी सामर्थ है। आमीन। उसने आवाज लगाई और शैतान को उस मुर्दे को छोड़ना पड़ा और उस मुर्दे में जान डाल दी परमेश्वर ने। याद रखना कि आप हो सकता है मुर्दा पड़े हो किसी घर को देखकर, आज भी लोन नहीं उतरा। बच्चा जब शराब पीकर आता है तब आपका दिल टूट जाता है, आप हिम्मत हार जाते हैं। पति जब शराब पीकर आता है पत्नी को 2-3 चांटे लगाता है तो उसके बाद आपकी हिम्मत डाउन हो जाती है। शैतान यही चाहता है कि आपकी हिम्मत टूट जाए और आप प्रभु से प्रार्थना करना बंद कर दें। वो 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, 4 बार करेगा। इसलिए उसने इजरायलियों को कहा, कह रहा है कि 6 बार नहीं, कह रहा है कि 7वीं बार में तुम जय जयकार के नारे लगा देना। हालेलुया, हालेलुया। उनको 6 चक्कर लगाने थे लेकिन वो टूट नहीं रहा था बंधन। लेकिन हो सकता है आपके ऊपर किसी प्रकार का चक्कर शैतान ने डाला हो, लेकिन उन्होंने जब 7वें चक्कर में हालेलुया बोला, हिम्मत बंधाई। पहले कैसे जा रहे थे वो? उनके अंदर हिम्मत थी अपने, क्योंकि वो 45, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो 25-25 फुट के, 12-12 फुट के आदमी हो, 14-14 फुट के आदमी हो, लेकिन वो बहुत तकड़े थे आदमी थे, गोलियत की तरह। कह रहे कि बहुत समय में इजराइल के लोग बहुत तकड़े होते थे और वो कहते हैं हम इस दीवार को एक मुक्का मारकर तोड़ देंगे, हथौड़े से तोड़ देंगे। लेकिन वो परेशानियां जो कह रहा है कि शैतान ने दी है वो कभी जिंदगी में आदमी
कह रहा कि अपने पैसे से, अपनी ताकत से, अपने हथियार से, अपनी बातों से नहीं जीत सकता। कह रहा कि शैतान को हरा नहीं सकता, अपनी बातों के द्वारा नहीं, आप अपने पैसों के द्वारा नहीं हरा सकते। इजरायली हराना चाहते थे अपने पैसे और अपनी ताकत से, लेकिन उस समय में जब उनकी ताकत हार गई, उसी समय उनकी हिम्मत खत्म हो गई, क्योंकि वो तोड़ना चाहते थे और टूट नहीं रही थी वो दीवार। तो उसी समय उनको योशू याजक की जरूरत पड़ी और उन्होंने कहा, कह रहा कि तू हमारा स्पिरिचुअल फादर है, तू बता हम क्या करें। उसने कहा, कह रहा कि अब तुम्हारी हिम्मत, हो सकता है आज आप बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपकी हिम्मत पैसा लगा लगा कर बिजनेस इतना सभी चल ना रहा हो, आपकी हिम्मत टूट गई हो, आपके बाप ने बाहर भेजा कमाने के लिए, लेकिन बच्चा पैसा आपसे मंगा रहा है, आपकी हिम्मत खत्म हो गई है, हो सकता है। लेकिन उसने कहा, कह रहा आज मेरी प्रार्थना के बाद, कह रहा कि हिम्मत वापिस आने वाली है यीशु मसीह के नाम। योशू ने कहा जाओ, कह रहा 7वें चक्कर में तुम्हारे अंदर हिम्मत पैदा होगी, और कह रहा कि 7वां चक्कर लगाने से पहले नारे लगाते चले जाना। उन्होंने जोर से कहा हालेलुया, और वो दीवार, जो वो यरीहो की दीवार थी, यरीहो का मतलब पाप की नगरी की दीवार, वो गिर गई। आज मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग विश्वास से, उस समय में जब आप डरे होते हैं, जब आप घबराए होते हैं, शैतान आपकी परीक्षा ले रहा होता है, उस समय आपसे बात कर रहा होता है। जब आप ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, बीमार होते हैं, डॉक्टर रिपोर्ट दिखाता है, तब उस समय आपकी हिम्मत परमेश्वर देखना चाहता है। शैतान चाहता है मैं इनको निराश कर दूं, लेकिन परमेश्वर चाहता है मैं इनके अंदर एक हिम्मत पैदा कर दूं। हालेलुया। तो उस समय में अगर जो लोग अपनी लाइफ के अंदर बार बार ये बोलते हैं कि नहीं मैं हारा नहीं हूं, मैं हारने के लिए नहीं बना हूं, मैं जीतने के लिए बना हूं, परमेश्वर उन लोगों को हिम्मत बंधाता है यीशु मसीह के नाम में, और शैतान को हराता है। मैं कह रहा हूं आज रात आपके जितने भी कह रहे कि समस्या की दीवार खड़ी है, मैं कह रहा हूं जितने हालेलुया बोल रहे हैं गिर जाएगी। हालेलुया। ये हफ्ता आपका जीत का हफ्ता होगा। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। कह रहा समस्या की दीवार गिरानी है तो प्रार्थना करना पड़ेगा। कह रहा कि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर अब तक नहीं गिर रही वो, मैं कह रहा हूं कि आपको चर्च आना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के कायदे कानून को मानना पड़ेगा। मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, कह रहा कि 21 दिन के अंदर आप वो दीवार गिरती हुई देखेंगे। आमीन। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। आज भविष्यवाणी है, ये भी सुनना। कोई मुझे ऑनलाइन सुन रहा है, यहाँ पर बैठा है, डरना नहीं। कोई घर जाएगा, उसका घर गिर जाएगा। कोई आकर यहाँ पर गवाही देगा, उसका घर गिरा पड़ा होगा। कोई घर जाएगा, उसका घर गिरा पड़ा होगा, वो रो रहा होगा क्योंकि शैतान ने उसको निराश किया होगा। ये पवित्र आत्मा ने मुझे भी बोला, और परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा उसको कह दे पहले से तैयारी दे दे उसको कह दे, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति के अंदर डालूंगा और मैं काम करूंगा, उसकी प्रार्थना को सुनूंगा। कह रहा कि वो जो एक 50 गज के मकान में रहता है, जो गिर गया है, अभी नहीं गिरा, अब घर जाएंगे किसी का गिरेगा, पता लगेगा किसी को। और परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं उसको 200 गज की कोठी दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको निराशा में नहीं जाना, आपको उस तंबू से बाहर निकलना है, उन विचारों में से बाहर आना है। जो लोग अपनी लाइफ में ये बोलते हैं कि नहीं मेरे साथ ये क्या हो गया, मैं बता रहा हूं 3 तरीके से शैतान हमले करता है आपकी हिम्मत पर, क्योंकि उसको पता है हिम्मत वाले लोग हमेशा जीतते हैं और यीशु मसीह के दर्शन करते हैं। याद रखना, हिम्मत वाले लोग। मैं कौन लोग? जिस औरत ने आकर कहा, मेरे बच्चे ने कहा, कह रहा कि मैं इटली में मैं तुझे पैसे नहीं भेजूंगा, उसने कहा जा ना भेजना, मेरा यीशु है ना। उसके अंदर हिम्मत थी। परमेश्वर ने यूके, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड कितने वीजे दे दिए। हालेलुया। उसको कमाने की सामर्थ्य दे सकता है परमेश्वर, वो कुछ भी कर सकता है, उसके हाथों में ताकत है आज। लेकिन हम देखते हैं, कह रहा है कि 3 तरीके शैतान के, लिख लो अपनी डायरी में कि किन लोगों की हिम्मत टूटती है, किन लोगों के काम नहीं बनते, कौन लोग कर्जे में और बीमारी में प्रार्थना करने के बाद भी समस्या में रहते हैं। कह रहा है ये 3 तरीके से हमले करता है। ये 3 तरीके आपको समझ लेना है। कह रहा है नंबर 1 पहला हथियार उसका निराशा का हथियार, नंबर 2 आलसपन का हथियार, आलसपन का हथियार, और कह रहा तीसरा टाइम वेस्ट कराने वाली आत्मा। पहली निराशा वाली आत्मा, दूसरी आलसपन वाली आत्मा, तीसरा टाइम वेस्ट कराने वाली आत्मा। टाइम वेस्ट कैसे? प्रार्थना का टाइम है, रिश्तेदार आकर बैठ जाएंगे, आपका दोस्त आकर बैठ जाएगा, शैतान ने भेजा है।
आप उसको जितना मर्जी कहें, लेकिन वो आपके साथ बैठा रहेगा और आपके अंदर मन करता रहेगा नहीं नहीं चल कोई नहीं, टीवी आएगा, मैच आएगा, चैटिंग आएगी, व्हाट्सएप आएगा, आप बैठे रहेंगे, लगे रहेंगे, कर लेंगे प्रार्थना, आपका मन कहेगा कर लेंगे, क्योंकि शैतान आपको हराना चाहता है। हथियार है उसके पास, उसका हथियार है। आजकल के नए नए अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ले लिए तो शैतान ने भी नए नए इंस्ट्रूमेंट से आपको इस्तेमाल करता है और हराना चाहता है। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में आज चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो टाइम आप, जितना टाइम आप परमेश्वर को देंगे, उतनी तरक्की, उतनी प्रमोशन इस साल में देखेंगे यीशु के नाम। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। आमीन। रोमियो की किताब खोलें फटाफट, 12 उसका 11, रोम चैप्टर और उसका रोमियो उसके 12 और 11 को हम स्क्रीन पर पढ़ेंगे। और देखो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहा यूसुफ के बारे में परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि यूसुफ के बारे में यहाँ पर बोलता है परमेश्वर। रोमियो 12 के 11 में क्या कर रहा है? प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। कह रहा प्रयत्न करने में आलसी ना हो। मैंने क्या बताया? कह रहा कोशिश करने में आलसी ना बनो। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कोशिश करते रहो। आत्मिक बनने में, कहता है आत्मिक बनने में आलसी ना बनो, आत्मिक तौर पर बने रहो। कह रहा प्रभु की सेवा करते रहो। हो सकता है आपको शैतान आपको डरा रहा हो, निराश कर रहा हो बार बार कि नहीं तेरा कोई काम नहीं बनने वाला, इतने दिन से तूने सेवा किया, क्या मिला तुझे? लेकिन बहुत सारे लोग आलसपन करते हैं। लेकिन जो लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा काम करते हैं, परमेश्वर उनको, उन व्यक्तियों को चुनता है। याद रखना, जो थोड़ा काम करते हैं उनको नहीं चुनता, जो ज्यादा काम करते हैं परमेश्वर उनको चुनता है। आज रात आपको आमीन बोलने वालों को चुनने वाला है। आमीन। यूसुफ को परमेश्वर ने क्यों चुना? यूसुफ अपने सब भाइयों में कह रहा है कि वो आज्ञाकारी बच्चा था। यूसुफ के जीवन में आलसपन नहीं था। उसके भाई इतने आलसी थे कि उसके भेड़ बकरियां उनके माँ बाप उनको देते कि जाओ चगा कर लेकर आओ, नहला कर लेकर आओ। वो जो पशु लेकर जाता, भेड़ बकरियां, जो भी दुधारू पशु लेकर जाता, तो उसी समय रास्ते में उसके भाई उसको डंडा मारते यूसुफ को और वो बोलते कि इस समय तूने क्या करना है? कह रहा कि जा, कह रहा कि तू हमारे नाम की भैंसे जगा, तू हमारे नाम के भेड़ बकरियां जगा, तू कर ये काम, तू कर। और उसी समय वो आराम से जाकर सो जाया करते थे। उसके भाई सो जाया करते थे झाड़ियों में और वो बेचारा अकेला काम करता रहता था। हो सकता है आप में से भी यहाँ पर कोई ऐसा जन हो कि आपके भाई सो रहे हो, आपकी जठानी सो रही हो, आपका जेठ सो रहा हो, आपका देवर सो रहा हो और बस आप ही घर में पोछा लगा रहे हो, आप ही रोटियां बना रहे हो। लेकिन याद रखना, ज्यादा काम करने वाला आगे आएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या ज्यादा काम करने वाला पहले नंबर पर आएगा। यूसुफ काम कर रहा था, यूसुफ ने काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन शैतान उसके विचारों में निराशा डाल रहा था। कह रहा था इतना काम करता है तू, इतना काम करता है, और कह रहा कि तेरे भाई तेरी तरफ ध्यान नहीं देते, तेरा बाप भी तेरी तरफ ध्यान नहीं देता, तेरा बाप तेरे से प्यार नहीं करता। और उसने कहा अच्छा, और निराश हो सकता था वो निराश होकर वो अपनी भेड़ बकरियां छोड़कर आ जाता। लेकिन उसके माँ बाप, कह रहा उसके भाई जो भेड़ बकरियां गुम करते थे, अगर उसके बाप उसको भेड़ बकरियां 100 देकर भेजते थे, वो 102 घर में लेकर आता था। 102 लेकर आता था, मतलब कमा कर लेकर आता था भेड़ बकरियां। मैं उन लोगों को देख रहा हूं, कह रहा कि आज आपको नहीं पता, बेशक आज आप कैसा भी काम कर रहे हो सकता है आप काम कर रहे हो किसी के घर में पोंछा लगा रहे हो, हांगकांग में हो, सिंगापुर में हो, मलेशिया में हो, यूरोप में हो, इटली में हो, जर्मनी में हो, यूएसए में हो, आप किसी के घर में खाना बना रहे हो, कुकिंग का काम कर रहे हो, या आप इंडिया में भी आप मेहनत मजदूरी कर रहे हो, आपके पास पैसा ना हो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप हिम्मत रखेंगे तो एक दिन विश्वास करना, प्रार्थना करने वाले, ज्यादा काम करने वाले सबसे आगे आएंगे। आगे किसमें? करा रिच हो जाओगे। आमीन। करा सबसे आगे आएंगे। करा मेहनती, आलसियों को नहीं कहा परमेश्वर ने। करा आलसी भूखा मरेगा और धर्मी जन खाया करेगा। हालेलुया। करा आलसी को नहीं कहा। अपने पड़ोसी को बोल के आलसी मेरे से दूर हो जा। सारे बोला हालेलुया। लेकिन कह रहे इसका मतलब ये है, कह रहा जहां अवसर मिले काम करो। अपने पड़ोसी को बोलो जहां तुझे अवसर मिले काम कर। लोग गरीबी में से बाहर क्यों नहीं आते?
लोग गरीबी में से बाहर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो बोलते हैं पापा साडे मतलब दी नौकरी नहीं हैगी, पापा मैं की करा, मेरे मतलब दी नौकरी नहीं हैगी। मैं कहा तेरे मतलब दी नौकरी किया। माँ ने 20 लाख रुपए लगाकर बाहर भेजा अमेरिका और घर आ गया, कहना मेरे मतलब की नौकरी नहीं थी इसलिए मैं छोड़ कर आ गया। अरे तेरे मतलब की नौकरी नहीं थी, ये शैतान था तेरे पीछे, आलसपन का आत्मा तेरे अंदर डाल रखा था उसने कि तू कहता था ना ना मैं ये कुकिंग का काम नहीं करूंगा, मैं ड्राई क्लीन का काम नहीं करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। अरे यूसुफ के जीवन से देखो, और यूसुफ को क्या काम मिला? पोतीफर के खेत में उसको सूर जगाने का काम मिला। जो सूरों को खाना खाया खिलाया जाता था वही खाना उसको मिल रहा है। सूरों की पोटी उठा रहा है, वो कितनी गंदी पोटी छड़ांद आती होगी, लेकिन ऐसा काम किसी को मिले। कह रहा है कि लेकिन वो ये काम करने के लिए भी तैयार था क्योंकि वो उसके अंदर आलसपन नहीं, यीशु का आत्मा था, ज्यादा काम करने वाला आत्मा, ज्यादा मेहनत करने वाला आत्मा था। उसने कहा मैं करूंगा, मैं काम भी करूंगा और रात को जाकर प्रार्थना भी करूंगा। हालेलुया। कह रहा मैं काम भी करूंगा, लेकिन यहां से अगर किसी को काम दे दें, संडे को फोन करो, हाँ जी आप आए नहीं, मेरे टावर से फोन गया आप आए नहीं, आपको पता है मेरी ड्यूटी ना हार्ड वर्किंग नाइट वर्किंग लग गई है, इसलिए मैं सैटरडे नाइट वर्किंग करता, संडे में सोंदा ते मेरे को लाया नहीं जाता। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ज्यादा काम करेगा ज्यादा आशीष मिलेगा। यूसुफ को पता था इस वचन के बारे में, यूसुफ जानता था रोमियो की 12 कह रहा है यहाँ पर लिखा कि कह रहा है काम करने में, प्रयत्न करने में, कोशिश करने में आलसी ना होना। अगर आप काम करने में आलसी हैं, कह रहे नहीं मेरे मतलब का काम नहीं मिला, अरे मतलब का है या नहीं है, लेकिन अगर खुदा ने देख लिया कि आज रात तुझे छोटे से छोटा काम भी तू कर सकता है, तो परमेश्वर एक बड़ा बिल्डर तुझे बनाने वाला है। आज रात एक बड़ा बिल्डर बनाने वाला है। याद रखना, एक फैक्ट्री वाला मालिक 4 फैक्ट्रियां कभी नहीं खोल सकता। पता है कितनों को बताइए बात? एक मैनेजर जो उसके यहां पर काम करता है वो 4 फैक्ट्रियां चला सकता है, क्योंकि फैक्ट्री वाला मालिक कभी भी फैक्ट्री में झांक कर नहीं देखता, सिर्फ साइन करता और चला जाता है। मैनेजर हर एक चीज को वॉच करता है, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, कितने कमरे हैं, कितनी मशीनें हैं, कितना क्या है, वो वॉच करता है, कैसे वो चलेगी, कैसे आएगी। उस मैनेजर ने, मेरा एक दोस्त है मैनेजर, उस किसी कंपनी में वो काम करता था, फैक्ट्री में मैनेजर था, वो सुबह जाता, रात को भी जाता, नाइट शिफ्ट करता। मैंने कहा इतनी मेहनत करता है तू, दशवांश भी देता, प्रार्थना भी करता। एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने कहा बजिंदर सिंह इसके सिर पे हाथ रख दे। मैंने कहा क्यों परमेश्वर? परमेश्वर ने कहा कि मैं इसको कराए 1 नहीं 4 फैक्ट्रियों का मालिक बनाने के लिए जा रहा हूं। क्यों बनाया परमेश्वर ने उसे? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा काम करने की शक्ति थी। परमेश्वर ने यूसुफ को देखा कि वो दिन में रात में काम कर रहा है, और कह के उसको नींद की बजाय वो क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है अपने खुदा के सामने। कह रहा है नींद आ रही है, लेकिन कहता है आलसपन वाली आत्मा जा, मुझे ना आज सोना नहीं है, मुझे तो खुदा की हजूरी में बैठना है। शैतान ने उसको जेल में डाल दिया बलात्कार के केस लगवा कर, लेकिन उसने कहा आज शैतान कर रहा था, निराश कर रहा था, मैं तुझे हटा दूंगा यहाँ से, लेकिन कह रहा था अरे कह रहा ये निराशा कह रहा जाए मेरी जिंदगी से। कह रहा मैं तो जेल में भी काम करना जानता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रार्थना करने लगा, और इसी समय परमेश्वर ने कहा कह रहा कि अब कह रहा कि ये लड़का कह रहा कि काम करने वाला लड़का मैंने देख लिया, ये ज्यादा काम करता है, मैं इसको कह रहा देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। उसने फिरौन कह रहा कि फिरौन के हृदय में डाला, और परमेश्वर ने उसको मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों बनाया प्रधानमंत्री? परमेश्वर ने कहा अगर मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा, अगर आलसी को बनाऊंगा तो वो लोगों के जीवन में काम नहीं करेगा, मिलेगा ही नहीं कभी। ऐसे तो पादरी बजिंदर भी नहीं मिलता, लेकिन एक दिन तो मिलता है। हालेलुया। तो इसलिए मैंने भी कहा मैं भी ज्यादा काम करूंगा, मैं भी वीरवार ले हैंड करना शुरू करूंगा। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, आपको विश्वास करना है, ज्यादा काम करने वाला नीचे नहीं ऊपर जाएगा। आमीन। ज्यादा ऊपर नहीं पहुंचा रहा हूं, आप बहुत ऊपर ऊंचाइयों पर जाएंगे। क्या आप ज्यादा काम कर सकते हैं? आपने बहुत मेहनत किया, लेकिन फिर भी तुम आलसी हो। आमीन बोल। हालेलुया। ज्यादा मेहनत किया, ज्यादा प्रार्थनाएं किया, लेकिन कह रहा है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कह रहा है शैतान आपके विचारों में, हथियारों में कह रहा है कि आपके ऊपर अटैक करता है। किससे? निराशा से,
आपको निराश करता है। यूसुफ निराश नहीं हुआ अपनी लाइफ में। हो सकता था वो परमेश्वर को छोड़ देता, हो सकता है वो अपने भाइयों के कारण कि उसको जिसने उसने भला किया, उसने जितनों का बुरा किया, लेकिन वो उसने किसी का कुछ नहीं किया, कोई काम ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके साथ बुरा हो जाता था। लेकिन उसने विश्वास किया कि मैं जिस परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं, एक दिन वो मेरी अच्छाई को लोगों के सामने लेकर आएगा। आमीन। और उसके ऊपर से वो कलंक हटा, बलात्कार का कलंक हटा, और उसी देश में, उसी शहर में जहां पर कलंक लगा था, उसी शहर में प्रधानमंत्री बना दिया गया। याद रखना, हो सकता है आपके गांव में आपके ऊपर कलंक लगा दिया गया हो, आपके शहर में लगा दिया गया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए, अगर आप ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोग हैं, ज्यादा परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं, आलसपन आपकी जिंदगी में नहीं है, आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के बीच में तुम्हारी मेज बिछाऊंगा, तुम खाओगे और हंसोगे। आमीन। जो जादू टोना कर रहे हैं कि ये जमीन छोड़कर चले जाएं, ये घर छोड़कर चले जाएं, मैं कह रहा हूं छोड़ने की जरूरत नहीं है। वहीं परमेश्वर आज रात काम करना स्टार्ट करेगा। उसी घर में तुम बसोगे, उसी शहर में तुम बसोगे, और परमेश्वर तुम्हें बसाएगा आज के बाद। कह रहा लेकिन बस आज हाथ उठाना और कहना, परमेश्वर मैं आलसी नहीं बनूंगा आज के बाद। परमेश्वर आलस वाले लोगों से दूर रहता है। कितने लोग नीति वचन 6 का 6 पढ़ते जल्दी से? हाँ देखो क्या लिखा। कितने लोग अपनी मौसी को जानते हैं, कीड़ी को? कीड़ी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, पढ़ो। आलसी चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। देखो कह रहा कीड़ी को कितने लोगों ने देखा? चींटी को देखा हमेशा। चींटी को एक दिन चींटी क्या कर रही थी, मैं देख रहा था, बड़ी ऊंचाई पे चढ़ गई और मुझे पता नहीं क्या हुआ, और मैंने ऐसे किया उसको, मैंने कहा चल नीचे, और वो नीचे गिर गई। चींटी नीचे आई, उसके बाद फिर मैंने देखा वही चींटी ऊपर चढ़ गई। मैंने कहा है, मैंने कहा ठहर जा, मैं भी खाली था ना काम तो था ही नहीं कोई। आलसी शुरू में जब प्रभु में नहीं था, मैंने फिर उसको ऐसे किया, मैंने कहा जा, चढ़ गई, चल थोड़ी सी और ऊपर चढ़ जा। मैंने कहा ले चल नीचे, फिर नीचे, चिड़ी फिर वही पे। मैंने कहा हैं? मैंने कहा ले, फिर चढ़ गई। मैंने कहा ले, फिर चढ़ गई। मैंने कहा ले। मेरा बाप आया, कह रहा क्या कर रहा है? आधा घंटा हो गया। मैंने कहा एक्सरसाइज कर रहा हूं। हालेलुया। कह रहा एक्सरसाइज कर रहा है। कह रहा ये कौन सी एक्सरसाइज है? कह रहा खाली रोटियां तोड़ रहा, घर में बैठा है, मैकेनिक इंजीनियर बन गया, प्लाईवुड का बिजनेस कर लिया, फौज की नौकरी कर लिया, यहाँ के मेरे सिर में बैठ गया, कुछ करता धरता नहीं है, आलसी कहीं का। मैंने कहा डैडी आलसी नहीं कहना, बहुत काम करता हूं मैं। हालेलुया। कह रहा क्या काम करता है? मैंने कहा कीड़ी को ऊपर नीचे न दिया, सारी रात नीचे गिर कर रखा। अच्छा, हंसने लगा और चला गया साइड में। डैडी कह रहा इसके साथ कोई बहस नहीं करना। हालेलुया। आपको नहीं पता, कीड़ी जब ऊंचाई पर चढ़ती है, जितनी बार वो नीचे गिरती है, उसके अंदर हैबिट होती है, वो दोबारा ऊंचाई पर चढ़ना चाहती है। आमीन। आप समझ में आ रहा है कि आपको जब लोग नीचे गिराते हैं, आप दोबारा उठते नहीं है। मनु गया क्रिश्चियन, मैनू गया काला सप, मैं नहीं आना चर्च। आपकी बाइबल बोलती है, यीशु मसीह ने कहा जब कोई तुझे सताए तो समझ जाना तेरी प्रमोशन खुलने वाली है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कीड़ी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद फिर ऊपर चढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर हैबिट है। मैंने पूछा अपनी माँ से, मैंने कहा ये बार बार ऊपर क्यों आ रही है, इसको मार दूं क्या? मम्मी ने कहा नहीं, इसकी आदत है, तू क्यों परेशान हो रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कह रहा मसीह लोगों की आदत है ऊपर चढ़ना। आमीन। प्रार्थना करना, आमीन। हालेलुया बोलना, हालेलुया। चर्च आना। अरे शैतान जितनी बार गिराएगा हम फिर आएंगे। आमीन। अरे जितनी बार काम बिगाड़ेगा फिर आएंगे। आमीन। हम वो कीड़ी हैं जो हाथी के कान में भी दम कर देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके सामने हाथी खड़ा होगा, बहुत बड़ा, कहेगा उसको कहना तुझे नहीं पता बेटे, आज रात तेरे कान में आऊंगा मैं। सारे बोला हालेलुया। समझ रहे हैं? एक बार मकान मालिक बोलने लगा, करा मकान खाली कर चल, क्रिश्चियन कहेंगा। मैंने कहा अच्छा, बदतमीजी से बात कर रहा है। मैंने कहा परमेश्वर आज ही मकान दे। कहता है ऐसे मिलने लग गया था, कहता मैं भी आ जाऊंगा तेरे पास। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा वो तो मैं तेरे को डराने के लिए बोल रहा हूँ।
कह रहा है निकल जाए यहां से। मैंने कहा अच्छा, हर बार आता, मैंने कहा कोई नहीं, खाली कर देंगे, निकल जाए जल्दी कर, मेरा मकान खाली करो, टाइम दो टाइम दो टाइम दो। मैंने कहा लिख ले, अगले महीने 16 तारीख को तेरा मकान ऐसे खाली कर दूंगा। मकान ही नहीं मिला, फिर आ गया कह रहा खाली कर। मैंने कहा ले, अगले महीने की 14 तारीख खाली कर दूंगा। कह रहा मकान खाली कर। मैं कहा अगले महीने 12 तारीख खाली कर दूंगा। मैंने कहा यार, कह रहा मैं पुलिस बुलाऊंगा। मैंने कहा बुला ले। पुलिस वाले आए, कंप्लेंट लिखाई, मकान नहीं खाली कर रहा जी। मैं कहा जी इसको पूछ लो, इसको कह दो तू मकान दिला दे मेरे को तो मैं खाली कर देता हूं। मैंने कहा नहीं। कह रहा कीड़ी वर्गा हैगा, एनू मैं मचल दिया कहता। मैं कहा अच्छा, तेरी ऐसी कि तैसी। मैं रात को घुटने में बैठ गया। मैंने कहा परमेश्वर एनू 10 जरा आज। रात को उसके कान में सारी रात परमेश्वर वाजे लगाता रहा मेरी आवाज की तरह, ए मुंडे नू तू कड़िया, ए मुंडे नू कड़िया, तेनू मैं पुट्ठा कर देगा, पुट्ठा कर देगा। उसको भूत नजर आते रहे, उसको दुष्ट आत्मा ही नजर आती रही, उसके कानों में आवाज आ रही है, कह रहा सू सू टर टर, डड्डू चल रहे हैं, काम पे नहीं जा रहा 1 महीने से। मैंने कहा मकान खाली कराने नहीं आया, क्या बात है? कह रहे आपको नहीं पता मेरे हस्बैंड के कान में डड्डू आ रहे हैं, टर टर। मैंने कहा कहां पे? मैंने कहा ये रोज मेरे कान खाने आता था, ये मुझे कीड़ी बोलता है। आपको नहीं पता, आप आलसी होंगे लोगों की नजर में, लेकिन अगर आज आलसीपन आप छोड़ रहे हो, मैं कह रहा हूं आज मेरा खुदा कह रहा है कि लोगों जो आपके बुराई कर रहे हैं उनके कानों में जाने वाला है आज। समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद आया भाई साहब, कहता आपका चर्च कहाँ पे है? टर टर आवाजें आ रही हैं। मैंने कहा यहाँ ठीक नहीं होगा कि ये किराए का मकान है, यहाँ भूत रहते हैं। कह रहा कहाँ है? मैं कहा मेरे चर्च में आना। मेरे चर्च में आया, मैंने कहा जा टर टर वाली आत्मा निकल जा। और मैंने यहाँ से अंदर प्रार्थना किया, मैंने कहा परमेश्वर इसका मकान मेरा ही हो जाए। हालेलुया। आपको पता है और क्या हुआ? क्या हुआ? थोड़े दिन के बाद भाई साहब कह रहे भाई साहब वो टर टर एकदम से चली गई। कहता मैं आज के बाद आपको कभी नहीं कहूंगा, जब मर्जी मकान में रहो, आपने खरीदने तो खरीद लो इसको। हालेलुया। मैं वो कह रहा खरीद लो इसको, आप ले लो, जब चाहिए ले लो इसको। लेकिन मैंने कहा मैं क्यों रहूं भूत वाले मकान में? मुझे भी पता लग गया इसमें टर टर आती है। भाई साहब मैं भी कह रहा मेरी प्रमोशन का कारण क्या था? हट क्यों नहीं हो रही थी प्रमोशन? मैंने वहां से छोड़ा और निकल गया वहां से। आप सुन रहे हो? और उसके बाद मेरा चर्च बढ़ता चला गया यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है आपकी प्रमोशन के लिए। कई बार दुख तकलीफें आपको प्रमोशन के लिए आती हैं। कई बार समस्याएं आपकी प्रमोशन के लिए आती हैं। कई बार परमेश्वर आपको तकलीफ में इसलिए रखता है कि ताकि तुम्हारे द्वारा लोगों को बचाए। हालेलुया। तुम्हारे द्वारा। कहना तोड़ा, हम पढ़ेंगे जल्दी से। कहना कि हम कीड़ी के बारे में सुन रहे थे कि कीड़ी क्या करती है, उसका कोई रास्ता रोकता है कीड़ी का। कीड़ी जब चलती है, देखो कीड़ी क्या चलती है, डिंग 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 डिंग। इसके रास्ते में कोई आ जाओ, उंगली करके देखो तो कीड़ी क्या करती है? उसे लड़ती है? लड़ती नहीं, अपना रास्ता चेंज कर लेती है। फिर उधर चले जाओ, उधर हाथ रख दो, वो इधर मुड़ जाएगी, इधर हाथ रखो, इधर मुड़ जाएगी कि नहीं? कीड़ी बहस नहीं करती। और आजकल के क्रिश्चियन, आजकल के मसीह लोग ला ला साडा यीशु है, साडा यीशु है, साडा यीशु है, बहस ही करी जाते हैं। भाई साहब अपना रास्ता चेंज कर लो। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कीड़ी निराश नहीं रहती, कीड़ी हिम्मत नहीं हारती। आज मसीह लोगों को जॉब नहीं मिला, पंजाब में नहीं मिला, यूपी में ट्राई कर ले, मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। फार्म भर दे, जान निकल रहा भर दे। ना 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 मेरी मतलब थी नौकरी नहीं निकल रही, अबे बुढ़ा हो जाएगा कभी नहीं निकलेगी। मेरा ताऊ पीएन की नौकरी पर लगा था, आज ऑफिसर है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं नीचे से स्टार्ट करता है परमेश्वर। अगर आपको जो भी नौकरी मिले फार्म भर दो आज, मतलब की है या नहीं है, जैसी मिले काम करके दिखाओ, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। समझ रहे कि नहीं? हाँ कि ना? कह रहा मेरा दोस्त बाहर रेडी लगाता था छोले भटूरे की, कुलचे छोले की। यहाँ पर नहीं, पुरानी बात है, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर मेरा दोस्त कुलचे छोले की रेडी लगाता था। आज 7 साल के बाद जब मैं अपने घर गया तो मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या रेडी कहाँ गई? अरे इतना बड़ा शोरूम बन गया। कहता है वो पुराने जमाने की बात है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब कह रहा है कि जो ज्यादा काम करने वाले मेहनती लोग हैं वो कभी झोपड़ी में नहीं रहेंगे, एक दिन बगले में जाएंगे चर्च, आमीन, बड़े शोरूम में जाएंगे आज, आमीन,
आप करा निराश नहीं होना, विचारों में निराश हो जाते हो, कीड़ी से सीखो। कीड़ी दुश्मन को मारने के लिए कानों में करा घुस कर मारती है, कानों में। आपका परमेश्वर आज रात कानों में बात करेगा। जिसने आपका पैसा मार लिया उससे बात करेगा, जिसने आपका खा लिया उससे निकलवाएगा। आमीन। कान से नहीं निकलवाएगा, मुंह से निकलवाएगा। मुंह से कहेगा ले जा भाई, ये खुशखबरी मिलेगी जितने सुन रहे हैं मुझे, वो पैसा आमीन। जिसका पैसा मरा हुआ है आज रात वापिस आएगा चर्च। आमीन। क्या आप तैयार हैं पैसा देने के लिए? तो मेरा कब दोगे दशमांश? सारे बोले हालेलुया। कीड़ी काम करती है, कीड़ी दिन में काम करती है, रात को सोती है। पता है आपको? कितनों को पता है? कीड़ी दिन में काम करके निकल जाती है और जिस समय रात को सो जाती है। कीड़ी हमेशा सीधा चलती है और सीधा चलने के बाद एक पॉइंट छोड़ जाती है, जो भोजन इकट्ठा करती है वहां छोड़ जाती है। किसके लिए? करीब दान करती है। और अपनी पड़ोसन जो कीड़ी पीछे आ रही होती है उसको बता रही होती है कि ये रास्ता है, जहां जहां मैं दान डाल के जा रही हूं ना, ये रास्ता है उस गुफा में जाने का। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? जो लोग दान देने वाले हैं वो कभी भी कह के आलसी नहीं बनेंगे, याद रखना। वो अपनी मेहनत की कमाई खाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपकी कमाई को खाना नहीं पाएगा आज के बाद। आमीन। कह रहा है कोई भी शत्रु आपकी कमाई को खाना नहीं पाएगा। आमीन। कोई बीमारी तेरी कमाई को खाना नहीं पाएगी। परमेश्वर ने कहा भजन संहिता में कि निश्चय तेरे बच्चे और तू अपनी कमाई को खाने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना आज आपको, कह रहा आलसपन से दूर रहना है, निराशा से दूर रहना है, क्योंकि शैतान का ये काम है, वो लोगों को निराश करता है और परेशान करता है। अगर जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं अपने हाथों को उठाओ और कहो आज परमेश्वर मेरी हेल्प स्वर्ग से भेजेगा यीशु के नाम में। सारे बोला हालेलुया। कुछ लोग बोल रहे हैं पापा मेरी मेहनत बेकार हो गई है, लेकिन खुदा उनकी हेल्प करते हैं। कह रहा जो अपनी हेल्प खुद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आप अपनी हेल्प करने के लिए तैयार हैं? यस। नहीं मम्मी चाह लिया, मेरे तो उठे नहीं जा रहा, मज्जा नु लड़ा दे आज मेरा, मैं आज मैच खेलने जा रहे हैं। मैं की कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपको सुनना है। कह रहा है कि अगर आप अपनी हेल्प खुद कर सकते हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं, कोशिश करो। परमेश्वर आज रात आपके घर में एक नहीं 4 नौकर पैदा करेगा। आमीन। जब आप खुद काम नहीं कर सकते तो आपके घर में नौकर चाकर नहीं होंगे। आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। कह रहा है कि आप एक बड़े पादरी नहीं बन सकते। मैं कह रहा हूं बड़ा प्रॉफिट नहीं बन सकते आप। कह रहा है जब तक आप काम करने वाले नहीं होंगे। ज्यादा काम करने वाले लोगों के घर ज्यादा मिरेकल मनी आएगी याद रहा। आमीन। क्या फैसला लेना चाहते हैं आप? यूसुफ ज्यादा काम करने वाला था, परमेश्वर ने प्रधानमंत्री बनाया। याकूब कह रहा ज्यादा काम करने वाला था और उसने एक दिन आलस नहीं किया। आज बहुत सारे लोग आलसी हैं प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, सुबह उठने में। सुबह कहते हैं उनको 4 बजे उठना है, इनकी नानी याद आ जाती है। भाई साहब सुबह 4 बजे उठना, आजकल के बच्चे, पिछले बच्चे नहीं, आजकल के बच्चे नहीं उठते सुबह 4 बजे। बुजुर्ग उठते हैं 4 बजे, लेकिन जो जवान बच्चे हैं वो 4 बजे उठते नहीं है। लेकिन यहाँ पर याकूब कह रहा है कि अपनी लाइफ के अंदर आलसी नहीं था। उसके भाई उसके पीछे थे मारने के लिए। उसका भाई कह रहे कि और उसका मामा लोबान उसकी सारी मेहनत की कमाई खा गया, उसकी पत्नी को भी छीन लिया, उसको अलग रखा। लेकिन वो फिर भी परमेश्वर से दोनों टाइम प्रार्थना करता रहा। उसने प्रार्थना करता रहा, सुबह भोर के समय उठता, सारी रात काम करता पशुओं के साथ, और उसके बाद फिर कह के सुबह उठकर अब पवित्र आत्मा के सामने जाता, घुटने टेकता। और एक दिन क्या हुआ, बाइबल बोलती है कि एक स्वर्गदूत परमेश्वर कह रहा कि याकूब को कर मिलने के लिए आ गया। हालेलुया। उसको दर्शन देकर गया और उसको कहा कि आज से कह रहा जो तेरे साथ प्रॉब्लम हुई है मैंने देखा है, लेकिन कह रहा अब पूरी दुनिया देखेगी कि जो मैं तेरे साथ आज मिरेकल करने वाला हूं। आमीन। आज रात आपको फैसला लेना है। मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा कि आलसी लोग कौन होते हैं? आलसी लोग वो ज्यादातर बोलते रहते हैं, पता है पापा ਤੁਹਾਨੂੰ पता मेरे पति कितना करदा मेरे नाल, पता ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे बच्चे कितना करदे, अरे पता है कितना करदे। आधा घंटा टाइम वेस्ट इसी में करते हैं बताने में। मैं कहूंगा अरे जल्दी बता ना क्या बात है। आधा घंटा पहले रोएंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर कह रहा है कि आज आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। परमेश्वर आपकी महिमा कर, परमेश्वर आपसे महिमा लेना चाहता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा फैसला आपको लेना है। कितने लोग तैयार हैं आज लेने के लिए? तैयार हैं कि नहीं? हाँ या ना?
कह रहा देखते हम, कह रहा एक जगह पर मत्ती 25:26 में जल्दी जल्दी कह रहा कि परमेश्वर ने एक आदमी को तोड़े दिए और उसको 5 तोड़े दिए और उसने 5 तोड़े और बना दिए उसके, वो आलसी नहीं था। फिर उसको कह रहा 2 तोड़े और दिए एक दूसरे को और उसने 2 तोड़े और बना दिए, लिखा। और तीसरे ने क्या किया, देखो उसको 1 तोड़ा दिया और उसने क्या किया, उसने मिट्टी में जाकर छिपा दिया। क्या किया, आलसी था वो, मिट्टी में छिपा दिया। और लिखा उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। फिर से बोलो, सारे बोलो, फिर से बोलो, हे दुष्ट और आलसी दास। दुष्ट और आलसी दास। किसको बोल रहा है, परमेश्वर। कह रहा है कि इसने क्या किया, इसने काम करने की बजाय इसने अपनी पूंजी को बैंक में रख लिया। कह रहा है कि पूंजी को बैंक में रख लिया, कहता है ब्याज